अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम अक्सर रिव्यूज करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स को, पीवी इन्वर्टर्स को, और अगर मुझसे पूछा जाए कि पीवी इन्वर्टर में सबसे टॉप लाइन क्वालिटी में कौन सा इन्वर्टर है, तो मैं रिकमेंड करता हूं टाइगर की रोको सीरीज को। फुली चाइना मेड, चाइना से इंपोर्ट करके ये मंगवाया गया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी खुद बता रही होती है कि वाकई ये लोकल इन्वर्टर नहीं है। आप इससे हरगिज भी लोकल इन्वर्टर से कंपेयर नहीं कर सकते, बल्कि इसको टॉप लाइन इन्वर्टर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिनिशिंग, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले मैं आपको लेके जाता हूँ एक प्रोजेक्ट साइट पर और दिखाता हूँ कि ये वाला मॉडल हमने एक साइट पर इंस्टॉल किया है और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये अपग्रेडेड वर्जन है, 10 किलो वाट आउटपुट वाला है। वहां पर हमने 6 किलो वाट का लगाया है, लेकिन एक ही सीरीज के अंदर चलते हैं जी उस साइट पे। वीवो ये मैरिया टाउन के अंदर एक शॉप है नजीब भाई की। इस शॉप के ऊपर ये वाला इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और इसके ऊपर मैं आपको फर्स्टली लोड चेक करवाता हूँ। एक 1.5 टन का ये एसी चल रहा है, डीसी इन्वर्टर। इसी के साथ ही अगर बाहर देखें तो ये डीप फ्रीजर्स हैं, ये 2 डीप फ्रीजर इसके ऊपर चल रहे हैं। इसके साथ ये वाला जो एक स्टैंडिंग यूनिट है ये चल रहा है, ये इस वक्त ख़राब हुआ है, नहीं तो ये भी इसी के ऊपर चल रहा होता है। इसी के साथ ही ये 2 डीप फ्रीजर्स हैं, ये भी चल रहे हैं। और ये पूरा सोलराइज हुआ है टाइगर के 6 किलो वाट के इन्वर्टर पे। और अभी मैं आपको लेके जाता हूँ इन्वर्टर वाली साइड पे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त कितना लोड इसके ऊपर चल रहा है। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं 70% जो है वो लोड चल रहा है इसके ऊपर। व्यूअर्स, आपने देखा कि लगभग जो PV1 है वो भी हमें तकरीबन जो है वो 6 एम्पेयर और 2 किलो वाट तक का लोड चला रही है। इसी तरीके से PV2 जो है ये भी लगभग 2 किलो वाट तक का लोड चला रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इस शॉप का जितना भी इलेक्ट्रिकल लोड है वो सारा इसने इसके ऊपर पिक किया हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम हो चुका है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीसी ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया गया है, चेंज ओवर को इंस्टॉल किया गया है, इसी के साथ ही वोल्टेज प्रोटेक्शन को इंस्टॉल किया गया है। बस आज हम जानेंगे टाइगर की रोको सीरीज T1400 जो कि 10 किलो वाट आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है। अगर आपका लोड ज़्यादा है, पंखे, लाइटें, फ्रिज, एसीज में भी अगर 3 या 4 एसी आप चलाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका दिन दिन का इस्तेमाल है, आपको बैटरी नहीं लगानी, तो फिर आप इस ट्रिपल MPPT बेस्ड इन्वर्टर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या मिलता है। बस ये आप देख सकते हैं, इसके साथ हमें वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसके ऊपर वारंटी की तमाम डिटेल्स मेंशन हैं और बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ ये हमें इन्वर्टर मिलता है। 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी है। और अब हम निकाल लेते हैं इस इन्वर्टर को बाहर। इसकी लुक एंड फील भी बता रही होती है कि वाकई ये चाइना मेड, चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट पे आया हुआ है। वीवर्स, आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही प्यारी है, प्रीमियम इन्वर्टर है। अगर कहा जाए कि पीवी इन्वर्टर्स की सीरीज में सबसे टॉप लाइन इन्वर्टर तो वाकई ये इन्वर्टर है। रोको सीरीज का T1400 टाइगर सोलर एनर्जी। राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एंटी डस्ट किट्स मिल रही हैं, ऑन ऑफ का पॉइंट मिल जाता है, स्विच मिल जाता है, फिर इसके साथ स्पेसिफिकेशन शीट जिसके ऊपर तमाम पैरामीटर्स मेंशन हैं। राइट साइड पे कॉम पोर्ट है जो कि वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, इन्वर्टर के लोअर साइड पे देखें तो आप देख सकते हैं AC इनपुट पॉइंट, AC आउटपुट पॉइंट और PV1, PV2, PV3 ट्रिपल MPPT बेस्ड है और 3 यहाँ पर आपको पेयर्स मिल जाते हैं सोलर के कनेक्शन के लिए। एग्जॉस्ट के लिए आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन यहाँ पर लगा हुआ है। वीवर्स, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मैचलेस है। इसका कंपैरिजन इस वक्त किसी और मॉडल के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी डायरेक्ट ड्राइव में पीवी इन्वर्टर में सबसे टॉप लाइन है। अगर आप ये देखेंगे, इसके टॉयडल कॉइल्स जो हैं ये प्रॉपर कॉपर की बस बार्स जो हैं उससे बने हुए हैं, कोई लेदर से तार नहीं इसके ऊपर लपेटी हुई, क्योंकि इंपोर्टेड है चाइना से, फुली मैन्युफैक्चर्ड होके, असेंबल्ड होके, पैक्ड होके हमारे पास आता है। ये आप देख सकते हैं 3 टॉयडल कॉइल्स हैं और ये भी सेम उसी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जैसे ये वाला मेन कॉइल है। फिर इसके बाद कंट्रोल कार्ड हो गया, रिलेज की क्वालिटी होगी बहुत ही ज़बरदस्त है। इंपोर्टेड 6 कैपेसिटर्स यहाँ टॉप पे लगे हैं और 2 कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हैं। ये जो जर्क लोड आता है, टॉर्क लोड यानी मोटर चलाते हैं तो वो जो झटका होता है वो ये कैपेसिटर बर्दाश्त कर लेते हैं और आपके सिस्टम को, इन्वर्टर को ट्रिप होने से बचा लेते हैं। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आप देखें, फ्यूजेस का इस्तेमाल देखें, लोकल जो बने होते हैं उनमें जस्ट जंपर लगा दिए जाते हैं, इसके अंदर प्रॉपर फ्यूज लगाए गए हैं। बिल्ड क्वालिटी आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको कैसी लग रही है। इसी के साथ ही हीट सिंक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं जो IGBTs इस्तेमाल की गई हैं, प्रॉपर वे में इंस्टॉल की गई IGBTs लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर, टेम्परेचर सेंसर्स हो गए। उसके अलावा ये कॉइल आप चेक करें, माशाल्लाह बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है।
बिकॉज हमारे पास पीवी इन्वर्टर्स बहुत सारी ब्रांड्स में आते हैं, बहुत सारी टाइप्स में आते हैं, लेकिन एक ऐसा इन्वर्टर जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ वो ये रोको सीरीज़ है। हमने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो कंप्लेंट के ऊपर, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है। 1 साल की कंपनी की ऑफिशियल वारंटी है, इनके सर्विस सेंटर से इसका क्लेम भी आपको मिल सकता है। और जब आप इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करेंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको वाकई में इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी है, इसकी फिनिशिंग, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, इसका बोर्ड, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि नो डाउट ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। प्राइस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये 78,000 80,000 का मार्केट में सेल हो रहा है। हमारे वेयर हाउस से भी आपको ये मिल जाएगा, ऑफिस से मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं तो आप इस मॉडल को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। वीवोस ट्रिपल एमपीपीटी बेस्ड है और 18-18 एम्पेयर के 3 एमपीपीटी इसमें मौजूद हैं। यानी अगर आपके पास 400, 500, 600 या 700 वाट की सीरीज़ का पैनल है, आप आसानी से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 450 वोल्ट डीसी मैक्सिमम तक आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। विवो 60 वोल्ट इसके स्टार्टिंग वोल्टेजेस हैं और अगर आप 2 पैनल लगाते हैं ये काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई भी शख्स 2 पैनल नहीं लगाता, क्योंकि ज़्यादा बात की जाती है कि मैक्सिमम पैनल्स कितने लग सकते हैं, तो फिर हम मिनिमम पैनल्स की क्यों बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि दिन जब शुरू हो होता है, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग ही जनरेशन देना शुरू हो जाता है, बहुत लो वोल्टेजेस भी आ रहे होंगे आपके पैनल से, तो ये आपको रियल टाइम शेयरिंग के अंदर परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगा। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस इन्वर्टर के हवाले से, लेकिन वो मैं लोड टेस्टिंग के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं जिसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। अभी बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शंस कर दिए हैं, जिसमें हमने ग्रिड इनपुट प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट 1 टर्मिनल्स जो हैं वो ग्रिड के लिए हैं, सेकंड जो है आउटपुट के लिए हैं। तो आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर एक सॉकेट को कनेक्ट कर दिया है, जिसके ऊपर अभी हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो राइट साइड पे ट्रिपल एमपीपीटी है, बट मेरे पास स्ट्रिंग एक ही अवेलेबल है, तो मैंने दरमियान वाले एमपीपीटी यानी एमपीपीटी 2 के ऊपर एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया है। लोड सेक्शन को क्लोज करते हैं और इन्वर्टर को हमने ऑन कर लिया है। विवोस इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने सोलर भी प्रोवाइड कर दिया है और ग्रिड भी प्रोवाइड कर दी है। लोड जो है वो हमारा चल रहा है। आउटपुट 236 वोल्ट आ रहे हैं, इनपुट 237 वोल्ट बारडा की तरफ से आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तमाम वो पैरामीटर्स जो एक मॉडर्न इन्वर्टर में होते हैं वो सारे इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, बस इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं होती। ये आप देख सकते हैं पीवी 0 एम्पेयर और उसके अलावा सेकंड एमपीपीटी ऑन है। पीवी के 386 वोल्ट आ रहे हैं, अभी लोड कनेक्टेड नहीं है, तो आप देख सकते हैं 0 एम्पेयर्स हैं और 0 ही वॉट्स आ रहे हैं। हम इसकी बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं और उसके बाद हम इसकी ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं। तो एंटर पे आप टैप रखेंगे। ये अब हम सेटिंग्स मोड में आ गए हैं। फर्स्ट वन आपको बताता है कि आपने किस मोड में चलाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर है, सेकंड प्रायोरिटी यूटिलिटी है यानी ग्रिड है। मैंने सोलर प्लस यूटिलिटी के ऊपर इसे रख दिया है। डिफ़ॉल्ट में यूएस यानी यूटिलिटी सोलर आता है, इसको अप्लायंसेस मोड पे रहने दें, ये अप्लायंसेस पे बेहतर परफॉर्म करता है। सेकंड में आपके पास यूपीएस भी मोड आता है, बट हम प्रेफर करते हैं इसे अप्लायंसेस पे रहने दें। बजर ऑन हो गया, उसके अलावा लाइट ऑन है, अलार्म ऑन है। हम ग्रिड फीडिंग देखते हैं। 37 नंबर की सेटिंग ग्रिड फीडिंग के बारे में आपको बताती है। ये ऑफ है, इसको एंटर करके हाइब्रिड जैसे ही करेंगे तो ग्रिड फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वीवोस वैसे तो ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और आप इस पर मुकम्मल 10 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, बट मेरे पास लोड की रिस्ट्रिक्शन है। जितना लोड मेरे पास अवेलेबल है वो मैं इसमें डाल देता हूँ और ये शेयरिंग करके यानी सोलर की प्रायोरिटी को फर्स्ट पे रखेगा और सेकंड प्रायोरिटी पे ग्रिड को रख के हमारे लोड को ड्राइव करेगा। तो ये आप देखिएगा कैसे ज़बरदस्त तरीके से शेयरिंग करेगा। इस वक्त 9% लोड चल रहा है और लोड 1 पे 1 में इंक्रीज कर रहा हूँ। वीवोस इस वक्त सोलर से हमें 1.23 किलोवाट मिल रहे हैं, लोड को मैंने इंक्रीज कर दिया है। 2.5 किलोवाट जो इस वक्त हमें सोलर से मिल रहे हैं। अभी बस आपने देखा कि रिमेनिंग पावर जो है वो हमारे ग्रिड से शेयर हो रही है, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा लोड ड्राइव हो रहा है, जिसमें 2.5 किलोवाट हमें सोलर से मिल रहा था, क्योंकि सोलर की कैपेसिटी इस वक्त 2.5 किलोवाट देने की है। रिमेनिंग पावर जो है वो हमें ग्रिड से मिलना शुरू हो गई है। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा इस प्रोडक्ट के हवाले से। टाइगर की रोको सीरीज T1400 अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आपने इंस्टॉल की हुई है तो अपना एक्सपीरियंस लाजमी हमारे साथ शेयर करें। परचेज करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं electricalwall.com या हमारे तीनों ऑफिस को विजिट करके ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।